नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की वल्लभनगर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत की कावास की वर्तमान सरपंच श्रीमती मगनी देवी जाट व उनके प्रतिनिधि मांगीलाल जाट के साथ पंचायत में विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात की गई। खास मुलाकात में सरपंच प्रतिनिधि मांगीलाल जाट ने बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्य और पंचायत की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। बीते कार्यकाल में ग्राम पंचायत की कावास में किस कदर विकास करवाया गया, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर जिलों की तमाम बड़ी खबरें आपको मिलती रहे। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं वल्लभनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत की कावास के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मांगीलाल जी जाट मौजूद हैं। उनसे रूबरू हो रहे हैं कि इन 4 वर्ष के अंदर ग्राम पंचायत में किस प्रकार से कार्य हुए हैं और ऐसे कौन से काम वंचित हैं जिन्हें ये अभी करवाना बाकी है। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। मांगीलाल जी, सबसे पहले तो अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में थोड़ा हम बताइए। राजनीतिक कैरियर में क्या, जनता से जुड़े हुए हैं। जी जी। जनता की कोई ऐसी समस्या है तो वो जनता हमारे साथ रखती है तो हम उसका विशेष तौर से ध्यान रखते हैं, सुनते हैं, उनके साथ में खड़े रहते हैं। जी जी जैसा जो कार्य होता है उस कार्य के हिसाब से उनके साथ चलते हैं। जी जी। और वर्तमान में आपके यहाँ सरपंच मैडम है? हाँ, वर्तमान में मेरी मिसेज है सरपंच, तो मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। जी जी जी। और मांगीलाल जी, अगर बात करें कीकावास की तो कीकावास में कितने गांव आते हैं, राजस्व ग्राम कितने आते हैं? हमारे यहाँ राजस्व ग्राम 4 हैं। जी जी किकावास से नेतावला, रंटेड़, मोरजे। जी जी। तो लोग हैं यहाँ जीवन यापन किस प्रकार से करते हैं? ज़्यादा खेती पे डिपेंड है या कोई बिजनेस वगैरह क्या? यहाँ खेती भी है और बाहर भी बहुत से लोग धंधा करते हैं। जी जी जी। दूसरे स्टेट में है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बाहर में अपना व्यवसाय करते हैं। जी जी और खेती पे पशुपालन ठीक है अभी। जी जी। कुल मिला के गाँव हर तरह से संपन्न है। सक्षम है, संपन्न है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे गांव में सक्षम है, लोग सभी जागरूक है और हर तरह से अच्छा है। मांगीलाल जी, अगर बात करें ग्राम पंचायत में सरपंच बने आप, 4 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका है, 5 वर्ष के लगभग करीब होने वाले हैं। बहुत सी समस्याएं आई जब आप सरपंच बने थे, गांव के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। कहां तक खरा उतरने का प्रयास किया? हमारे सरपंच बनने का जो लक्ष्य था वो हमारे बीच में 2 साल तो कोरोना ने परेशान कर दिया। फिर बीच में हमारा एक उपचुनाव हो गया था। हमारे विधायक महोदय गजेंद्र सिंह जी सक्तावदे, उनका निधन हो गया था। उनके बाद में फिर है जो हमारा वापस उपचुनाव है, प्रीति जी मैडम जीते, तो उन्होंने हमारे को एक सामुदायिक भवन दिया और पीडब्ल्यूडी से हमारे को 2 रोडें दी, बाईपास दिया, एक विद्यालय से लगा के अपने चामुंडा माता तक, और एक नेताल में कालबेलिया बस्ती से लगा रंटेड़ गाँव को जोड़ा। बारिश समस्या थी आने जाने में, बच्चों को उसको जोड़ा। और रंटेड़ में शमशान के उधर गवल डलवाई और एक पुलिया बनवाया। तालाब के मोरजे में तालाब के पीछे हमने पुलिया बनाए, नरेगा से बनाए, आरडी से बनाए। लोगों को आने जाने की समस्या थी तो उसको समस्या का समाधान किया। और मोरजे में शीशी रोडें बनाई हमने, और नेताला में बनाई, और हमारे किकावास में बनाई। शीशी रोडों को काम भी किया और नाली का काम किया। एक चामुंडा माता से नहर की तरफ एक नाला बनाया था गांव का पानी का। और अभी कुछ थोड़े काम स्वीकृत है, अभी उनको अब करने की तैयारी है। जो भी रोडें वंचित है उन रोडों को करने का पूरा प्रयास करेंगे। और विधायक महोदय से भी आग्रह किया है कि थोड़ा हमारे को पैसा दे तो हम सुचारू रूप से कुछ कार्य को करें। बजट बहुत कम था, चैलेंज था, कोरोना आया, लेकिन जहाँ तक मांगीलाल जी प्रयास, जब तक प्रयास पूरा किया कार्य करने का, और अभी भी कार्य करने के लिए हम तैयार हैं। अगर बजट आता है तो करेंगे, समय कम है, अपन कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी सरपंच नहीं चाहता कि मेरे काल में मेरे रहते हुए कोई काम ने ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाना एजेंडा रहा। सरपंच साहब, 5 वर्ष में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? कभी बजट का अभाव, उसके बावजूद भी काम करवाना, लोगों की समस्याओं का समाधान करवाना, किस प्रकार की समस्याएं झेलनी? हमारे यहाँ सबसे पहले तो अभी जो भी सरकारें, इन्होंने पंचायती राज को ख़त्म किया। पंचायती राज में जो बजट आना चाहिए था वो पंचायतों को दिया नहीं इन्होंने। और नई स्कीम भी पंचायत सरकारों ने लॉन्च नहीं की जो सरपंच उसमें सक्षम खरा उतरे। और जो बजट पहले से आता था उसको भी घटा दिया था, वो पेमेंट भी पंचायतों में नहीं आए थे।
और हमारा ये मानना है कि अभी वर्तमान सरकार है वो तो देखने के लिए तो अभी लग रही है कि 0% में जाने वाली है कि अभी तक एक नया पैसा एक साल में देने की इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। न तो जिला परिषद से पैसा है, न पंचायत समिति से कोई पैसा है, न विधायक मद से पैसा है। अगर ये पैसा आता है तो कुछ रोड़े बाकी है जनता की, वो तो ग्राम पंचायत में विकास करे और होंगे। उम्मीद है हमारी, करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शीशी रोड बनाएं। क्योंकि एक तरफ समय काफ़ी कम बचा है, क्योंकि हो सकता है 5-7 महीने के अंदर सरकार है वो ये सोच रही है कि एक साथ चुनाव करवाए जाएं, और इस तरफ बजट का भाव। सरकारें तो ऐसा नहीं चाहती है कि सरपंचों को ये बड़ा कार्यकाल मिले, क्योंकि सरकार तो प्रशासक के हाथ में देंगे। सरपंचों का भला करने वाली कोई सरकार नहीं है, न जमीनी स्तर पर जनता का कोई सरकार सोचती है। सिर्फ सरकारें उनका जो बड़ा काम होता है उनके हित में होता है, उनको ज़मीनी स्तर पे जनता के हित में सरकार सोचने वाली नहीं है। कुल मिला के धरातल के जो आम लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, आज तक किसी ने नहीं सुना। गरीबों का भला करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मंच पे बातें करने वाले हैं। गरीब का भला ज़मीनी स्तर पे जो भी देखेगा, अधिकारी देखे या जनप्रतिनिधि देखे, तो ही गरीब का भला होगा। सरपंच का कहाँ तक रोल बढ़ जाता है अगर ऐसी कोई सरकार की योजनाएं आती है, लोगों को लाभ पहुंचाने? सरकार की योजना आती है तो हम ये सोचते हैं कि हम गरीब जनता तक पहुंचाएं, परंतु जनता सिर्फ सरकारें घोषणा करती है, लागू नहीं करती है। बात आती है कि ये पोर्टल खुला, खाद्य सुरक्षा का खुला, पेंशन का खुला। अगर अपन ई मित्र पे जाकर के उस पोर्टल को खोलते तो वो बंद बताता है, अगर चालू होते नहीं। तो जैसा सोच रहे हैं, जो भी प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम 2024 तक घर घर आवास देंगे, वो भी नहीं हुआ था। अभी 4 साल के अंदर नया आवास एक भी नहीं जोड़ा इन्होंने, न तो मुख्यमंत्री आवास है न प्रधानमंत्री आवास है। जो जनता सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। आपके टाइम में अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास की, तो कहाँ तक कितने लोगों को? मेरे कार्यकाल में पहले 12 प्रधानमंत्री आवास दिए, अभी वर्तमान में उन्होंने 8 आवास दिए हैं। जी। तो यह कुल मिला के एक ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। ऊँट में जीरे डालने की बात है, सिर्फ बातें हैं बड़ी बड़ी कि ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ नहीं है। जी। मंगीलाल जी, अगर बात करें तो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है महानरेगा योजना, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत बहुत से विकास कार्य होते हैं। उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से कार्य हुए हैं और किस प्रकार की कमियां? उसमें मनरेगा की योजना केंद्र सरकार ने जो लागू की, तो हम उसको करने का प्रयास करते हैं, तो सरकारें इनमें पैसे नहीं डालती है। जो भी कार्य करता है पैसे सरपंचों को लगाने पड़ते हैं। इतने सरपंच सक्षम नहीं है जो इतने पैसे लगा सकते हैं। इधर उधर उधार लेते हैं। अगर उन कार्य करने के लिए कोशिश करते हैं तो 2 साल भर तक 2 साल तक अभी एवजू नहीं हुआ, पैसे आने की कोई नहीं है, तो फिर वो अपने आप में मायूस होते हैं। पहले इधर उधर को काम करते रहे, हर चीज़ को इन्होंने जोड़ दी है, भाई हर चीज़ को ऑनलाइन कर दिया है। तो ऑनलाइन के हिसाब से काम करने में बहुत समस्या आती है। हर चीज़ में लेबर को इधर उधर एडजस्टमेंट करना तो वो हो नहीं सकता है, और समय पे नरेगा का पैसा आता नहीं है। तो इसलिए नरेगा योजना अच्छी है। रोजगार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रोजगार की दृष्टि से देखें तो गरीबों के लिए अच्छी योजना है। जी। तो लोगों को अपने पंचायत में किकावास की बात करें, किस प्रकार से रोजगार? हम नरेगा के हिसाब से मजदूरों को लगा रखे हैं, जो आवेदन करता है उसको रोजगार देते हैं। हमने हमारी पंचायत में 4 साल में किसी को मना नहीं किया रोजगार नहीं है। अगर जिसने भी आवेदन किया उसको कार्य देने की हमने पूरी कोशिश की। और इसके अंतर्गत कोई काम विशेष उपलब्धियाँ क्या रही नरेगा के तहत? नरेगा में हमने 1-2 पुलें बनाए, शीशी रोडें बनाई है। जी। खेल मैदान के अंदर नरेगा का ही है। जो भी खेल मैदान में पूरा जो कार्य है वो सभी नरेगा का है। जी। आरडी का कुछ नहीं है उसमें। अभी जो स्टेडियम बना रहे हैं वो भी नरेगा के, तारबंदी की है वो भी नरेगा के, हमने वृक्ष लगाए हैं वो भी नरेगा के तहत लेबर से खड्डे खुदवा के। योजना अच्छी है, लेकिन सरकार सही समय पे सामग्री भुगतान नहीं कर पाती, इस वजह से विकास। हाँ, सामग्री अगर सरकार देती है समय से, अगर अपना पैसा देती है तो अच्छा है, योजना अच्छी है, पर समय से भुगतान नहीं होता है, इसलिए सरपंच दुखी होते हैं। इसके अलावा सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? अगर किकावास की बात करें तो विद्यालय में शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है और क्या समस्या है? शिक्षा का स्तर अच्छा है, हमारा स्टाफ भी अभी अच्छा है, स्टाफ पूरा है, परंतु हमारे कमरों की कमी है। पहले हमने 4-5 छत मरम्मत करवाई थी,
गत वर्ष। ऊपर से पानी टपकता था, हमने उसके ऊपर हरिया डाल करके गिट्टी कांकरी करवा के उस छत को 8-6 कमरे के लमसम अच्छे कि अभी 7-8 कमरों के ऊपर पानी गिरता है और 4-5 कमरों की कमी है। अभी भी बच्चे बाहर बैठते हैं और हमारे यहाँ कन्याशाला नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ने में बहुत दिक्कत है। सरपंच साहब, वर्तमान में अगर बात करें तो वल्लभ नगर के अंदर भाजपा से विधायक हैं और जो राज्य की सरकार है वो भी अपनी भाजपा की सरकार है और केंद्र की भी कुल मिला के भाजपा की सरकार है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? ये उम्मीद कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, पर इनके आपस में कोई तालमेल नहीं है। ये अपने कार्य करने की योजना कोई पंचायतों के ऊपर लागू नहीं। ये इनका जो सोचना है कि अगर ये पंचायतें जाएगी उसके बाद में नई पंचायत राज बनेगा, उसके बाद में हमारे पास में जो बजट है उसको खर्च करेंगे, ऐसा इन्होंने सोच रखा है। हमारा जो मानना है, बाकी अगर ऐसा इनके दिमाग में नहीं होता तो वो भी हमारे को पैसा देते। वर्तमान पंचायत है, सरपंच है, जो भी विधायक मद है, पंचायत समिति, जिला परिषद से जो पैसा आता है उसको खर्च करते। पर मेरा मानना है कि ये राजनीतिक भेदभाव तो नहीं हो रहा? अभी 99% राजनीतिक भेदभाव है। आप कांग्रेस पार्टी? मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। विचारधारा कांग्रेस? मैं हाँ कांग्रेस ही हूँ और कांग्रेस ही रहूँगा। पार्टी नहीं होती, पर हमारी विचारधारा कांग्रेस की है। तो आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है? नहीं, अन्याय जैसी तो कोई बात नहीं है, पर तो हमारे को दुख होता है कि पैसा नहीं मिलता है तो फिर जनता के पास में हमारे को जाने के लिए दिक्कत होती है। पैसा होता है तो काम करते हैं, बिना पैसे तो काम होते ही कैसे। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रीति मैडम का कार्यकाल बहुत अच्छा था और कीकावास में काम। प्रीति मैडम का जो कार्य बिना भेदभाव से प्रीति मैडम ने कार्य किया था। उन्होंने कभी पार्टी के हिसाब से सोचा ही नहीं दिमाग में, और उन्होंने विकास की गंगाबाद 18 महीने में उन्होंने जो काम किया उसको कोई सोच ही नहीं सकता इतने काम हो सके। सेटेलाइट हॉस्पिटल बनाया, अभी PSF हॉस्पिटल बन रहे हैं, जितने भी तारावट में बन रहा है, नवाणिया में बन रहा है, और रोडों का तो जाल बिछा दिया पूरी वल्लभनगर तहसील के अंदर। सोच ही नहीं सकते जितनी रोडें उन्होंने बनाई है। और अभी भी उनका मानना है कि विधायक नहीं होते वो भी वो जनता के हित में कार्य करने के लिए कोशिश करते हैं। इधर उधर जाते आते जनता को पूछते हैं, भाई कोई समस्या है तो हमारे को बोलो, हम काम करेंगे। ये उनकी अभी भी इतनी जागृति है जनता के प्रति कि मेरे को 24 ही घंटे जनता के बीच में खड़ा रहना पड़े तो मैं रहूँगी। अंत में सरपंच साहब, अपने क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? रात दिन आपके साथ रहती हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से तो क्या अपील करें, जनता तो अगर हमारा साथ देगी तो हम आने वाले समय में भी कोशिश करेंगे, जनता के साथ जुड़े रहेंगे और वो जो भी अधूरे कार्य है उनको पूरा कराएंगे। और जनता तो हमारी सर्वोपरि जो भी है, जो जनता के पीछे है, जनता से आगे तो हम है नहीं, जो है जो जनता है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत कीकावास के सरपंच प्रतिनिधि मांगीलाल जी जाट, जिनके बेबाक जो विचार है आपने सुने। साथियों, विशेष तौर से कीकावास ग्राम पंचायत के जितने भी साथी हैं वो कमेंट करके बताने कि ग्राम पंचायत कीकावास में किस प्रकार की समस्याएं हैं और सरपंच साहब के बारे में आपकी जो राय है वो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद सरपंच साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्कार।